मेरा नाम गजनफर नवाब, मैं AITC बिहार का उप महासचिव हूँ। आज का 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल आयोजित है। इस हड़ताल में तमाम उत्पादन क्षेत्र के, तमाम सेवा क्षेत्र के, तमाम असंगठित और संगठित क्षेत्र के मजदूरों के द्वारा ये हड़ताल में भागीदारी हो रही है। पटना में हड़ताल का व्यापक प्रभाव है और हड़ताल से आज बैंक और बीमा क्षेत्र पूरी तरह ठप है। कारखाने में उत्पादन प्रक्रिया बंद है और आज हड़ताल करके पटना के मजदूर सड़कों पर उतरे हैं, अपना प्रतिरोध जाहिर कर रहे हैं। मजदूरों की मांग है 44 श्रम कानूनों को मालिक पक्षी जो संशोधन हो रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए, निजीकरण की प्रक्रिया को बंद किया जाए, देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको नीलाम किया जा रहा है, उसको पानी के भाव में बेचा जा रहा है, उसको बंद किया जाए। 8 घंटे के काम को 12 घंटे के जो प्रक्रिया चल रही है उस पर रोक लगाई जाए और तमाम मजदूरों को, चाहे वो मजदूर किसी भी जगह काम करते हों, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाए। आप जानते हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है। इनको स्वास्थ्य और शिक्षा और का लाभ नहीं मिलता है, इनके बच्चों को, इनके परिवार के लोगों को। इसलिए ये हड़ताल महत्वपूर्ण हड़ताल है, ऐतिहासिक हड़ताल है और देश के 25 करोड़ मजदूर से ज़्यादा इसमें हड़ताल में भाग लेंगे। आप जानते हैं कि आने वाले दिन में मजदूर संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर विचार कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल करें और यहाँ के उत्पादन और अर्थव्यवस्था को ठप करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो कॉरपोरेट सेक्टर के पक्ष में काम करना बंद करे। वीडियो लाइव करेंगे तो ऐसे कैमरा करेंगे, करना चाहिए ऐसे। इसका रोटेशन ऑन कीजिए, रोटेशन ऑन, कैमरा ऐसा कीजिएगा। आप लाइव करके कैमरा घुमाइएगा तो अपने आप हम बोल लिए चेहरा हटा के 26 नवंबर आज वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल के द्वारा बिहार के पटना में विभिन्न ट्रेड यूनियन के द्वारा इसकी बिहार एटेक के राष्ट्र सचिव आज जो देश के सामने जो मजदूर के समझ जो चुनौतियां हैं, जो दिल्ली के अंदर में नरेंद्र मोदी की जो सरकार चल रही है, जिसके द्वारा मजदूरों को पर अधिकार में कटौती की जा रही है, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे बीमा का हो, चाहे स्कीम वर्कर को अधिकारों में कटौती की जा रही है और किसान के सवाल को लेकर और पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत आज पटना को जाम किया गया है। ये लड़ाई यहीं तक नहीं रुकेगी। पूरे बिहार का संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा 5 दिसंबर को राज्य स्तरीय कन्वेंशन केदारवन में है, जिसमें आगे के रणनीति भी तय किया जाएगा
और देश में संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा अगर मोदी की सरकार नहीं माना स्कीम वर्कर आशा को 21,000 रुपया मानदेय करे और नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में स्वास्थ्य विभाग में जो धांधली है, जो स्वास्थ्य विभाग में जो लेन देन किया जा रहा है और जो आशा वर्कर को प्रोत्साहन राशि मिलता है वो भी समय पर नहीं मिलता है और बीच में कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा लूट मचता है और जो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार को जन्मदाता हैं, बिहार एटेक के महासचिव कौशन वर्मा। क्या बात हो रही है आपसे? हम बोल दिए थे क्या जब आ जाइए चला। हाँ डबले को रहेंगे, डबले मजदूर को रहेंगे और ये हमारा घर जारी रहेगा। आज पूरे देश के अंदर जो आम हड़ताल है, इस हड़ताल को ऑल इंडिया हॉकर फोरम की ओर से हम नैतिक समर्थन और शारीरिक समर्थन मैं देता हूं। हम इस मुल्क के तमाम असंगठित मजदूरों के साथ जो भारत के प्रधानमंत्री धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो उनके कानूनों को ख़त्म कर रहे हैं, उस कानून के खिलाफ आज हम पूरे देश के अंदर में हड़ताल पर हैं। हम मजदूरों के मेहनत का और मजदूरों के कानून को बचाने का काम करने के लिए ये जद्दोजहद, ये लड़ाई हम जारी रखे हुए हैं। हम तमाम देश के नागरिकों से, किसान मजदूरों से ये आग्रह करते हैं तो बड़े पैमाने पर जिस तरह से बिहार के अंदर में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को आपने सबक सिखलाया, देश के अंदर में सबक सिखलाइए और मजदूरों के, मेहनत कशों के अधिकारों को कामयाब करने के लिए, एकजुट होने के लिए जो आज हम रोड पर हैं और जो तमाम मजदूर उतरे हुए हैं, उनके लिए धन्यवाद, उनके लिए स्वागत करते हैं और क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। इरफान अहमद, ऑल इंडिया हॉकर फोरम और जनरल सेक्रेटरी। अभी तो ये अंगड़ाई है इसमें कौन आया रे? कचरा निकाल लिया। स्वीकृत किया गया था। इस मौके पे हम अपने सभी मजदूर संगठन के नेताओं और आप तमाम मजदूर साथियों और तमाम नागरिकों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही साथ 26 नवंबर को बम्बई में, मुंबई में जो आतंकवादी घटना हुई थी, जिसमें हेमंत करकरे सहित कई पुलिसकर्मियों की शहादत हुई, आम लोगों की जानें गई, उनके प्रति उस दर्दनाक, शर्मनाक कार्रवाई के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जो हमारे देश के जवानों की शहादत हुई, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। आज संविधान दिवस के मौके पर पूरे देश के मजदूरों ने और पूरे देश के किसानों ने आम नागरिकों के समर्थन से पूरे देश में मजदूर कानूनों के द्वारा, कानून के नाम पर
जो मजदूरों के अधिकारों को छीना गया है, किसान बिल के नाम पर जो किसानों के अधिकारों को छीना गया है, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। और इस मौके पर विभिन्न मजदूर संगठन के लोग, किसान संगठन के लोग और विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोग समर्थन में पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल हुए आप तमाम लोगों को हम हार्दिक बधाई देते हैं और विशेष रूप से इस बात की बधाई देते हैं कि परीक्षा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं हो रही हैं और शादी विवाह का वक्त है, उसको ध्यान को रखते हुए कि आम लोगों को तकलीफ भी ना हो और हमारी आवाज़ भी सरकार तक पहुंचे, ये प्रदर्शन आपने किया, इसके लिए विशेष धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि अभी देश भर के किसान 500 से ज़्यादा किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डर पे जमा हैं और राज्य की सरकारों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी उतारा गया है। और आप देखिए कि जिन किसान के बच्चे सीमा पर शहीद होते हैं, उन किसानों के खिलाफ ही उनके बच्चों को भड़काया जा रहा है। जवान और किसान को आपस में भिड़ाने की कोशिश की जा रही है। जिनके बच्चे सीमा पर शहीद होते हैं, उनके पिताजी, उनके भाई खेतों में शहादत दे रहे हैं। ये जवान और किसानों को भिड़ाने की जी सरकार की साजिश है। संविधान दिवस के इस मौके पे जहां देश को जरूरत है कि जय जवान, जय किसान और जय संविधान के नारे को बुलंद किया जा सके, उस देश में किसानों को और जवानों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और जिनके बच्चे गोलियां खाते हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाया जा रहा है। इस सर्दी में सड़ा हुआ पानी उनके ऊपर डाला जा रहा है। हम लोग, तमाम राजनीतिक दल के लोग, तमाम मजदूर संगठन के लोग, किसान संगठन के लोग और देश के आम छात्रों, विद्यार्थियों, नौजवानों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं और किसानों के पक्ष में ये कहते हैं, आज हड़ताल कल हड़ताल, आज हड़ताल कल हड़ताल, ना माने तो डेरा डाल। इस सरकार के खिलाफ अपने न्याय और अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश उसको, हाँ वो लोग हैं, टेंशन मत लीजिए, वो लोग हैं, अपना कर लेंगे। फिर भी अपने तरफ से लड़ रहा है ना, वो लोग टीम है ना। अभी